हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड राज्य विशेष सीरीज़ में बोक्सा जनजाति और राजी जनजाति संबंधी तथ्य। यहाँ मैं अपने उन दोस्तों को बता दूँ जो मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति के पहले के वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आज का वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे और भी दोस्त इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और पढ़ाई कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, बोक्सा और राजी जनजाति संबंधी तथ्य। तो पहला पॉइंट है कि उत्तराखंड के नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के ज़िलों के बोक्सा बहुल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के ज़िले जो बोक्सा आबादी जहाँ पर ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र को एक नाम दिया गया है बोक्साड। अगला पॉइंट है कि स्वयं को पवार राजपूत मानने वाली जनजाति कौन सी है। तो बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति से संबंधित कुछ बातें हैं यहाँ पे, जान लीजिए कि कुछ विद्वान इनको जो है ये मानते हैं कि ये मराठों द्वारा भगाए गए थे और आकर के उत्तराखंड में बस गए। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चित्तौड़ में ये के निवासी थे, राजपूत थे, और जब मुग़लों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहाँ से ये भाग कर आए और उत्तराखंड में आके बस गए। तो ये स्वयं को जो है पवार राजपूत के वंशज मानते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही था कि स्वयं को पवार राजपूत मानने वाली जनजाति कौन सी है। तो बोक्सा जनजाति। अगला पॉइंट देखते हैं तीसरा कि बोक्सा की उपजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये हैं यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा और तनवार। चौथा पॉइंट है कि बोक्सा जनजाति की सर्वाधिक मान्य देवी कौन सी हैं। तो चामुंडा देवी, काशीपुर की चामुंडा देवी इनकी सर्वाधिक मान्य देवी हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि बोक्सा जनजाति में काल्पनिक आत्माओं की पूजा क्या कहलाती है। तो काल्पनिक आत्माओं की पूजा जो है बुज्जा पूजा कहलाती है। काल्पनिक आत्माओं से संबंधित जैसे प्रकृति की पूजा हो गई, किसी वृक्ष की पूजा हो गई या किसी जानवर के प्रतिरूप की पूजा हो गई। तो काल्पनिक आत्माएं कि ये हमारी मदद करती हैं, हमारे पशुओं की रक्षा करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। तो काल्पनिक आत्माओं की पूजा जो है बुज्जा पूजा कहलाती है। छठवां देखते हैं कि बोक्सा जनजाति का प्रमुख भोज्य पदार्थ क्या है। तो मछली और चावल। तो मछली और चावल थारू जनजाति का भी प्रमुख भोज्य पदार्थ है और बोक्सा जनजाति का भी प्रमुख भोज्य पदार्थ मछली और चावल ही है। सातवां पॉइंट है कि बोक्सा गांव को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो बोक्सा गांव को स्थानीय भाषा में जो है इनके गांव को कहा जाता है मंझरा। आठवां देखें कि उत्तराखंड के किन जिलों में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है क्योंकि इन्हीं दो ज़िलों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। और इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें आप सुन लीजिए कि शुरुआती दौर में जो है ये जंगली लकड़ी, शहद, कंदमूल और जंगली जानवरों के शिकार पर ही निर्भर थे। और बाद में धीरे धीरे इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बढ़ी और अब ये आधुनिकता में आ चुके हैं। तो इस तरीके से इनका विकास होता गया और अभी भी हो ही रहा है। तो ये थी बोक्सा जनजाति संबंधी तथ्य। अब अगला देखते हैं राजी जनजाति संबंधी तथ्य। तो पहला है कि अग्निवंशी कोल किरात जातियों के वंशज जनजाति कौन सी है। तो राजी जनजाति। राजी जनजाति जो है अग्निवंशी कोल किरात जातियाँ जो थीं उन्हीं के वंशज मानते हैं स्वयं को। दूसरा है कि राजी जनजाति के निवास को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय भाषा में जो है इनके निवास स्थान को कहते हैं या आवास को कह सकते हैं रौत्युड़ा। क्या कहते हैं? रौत्युड़ा। तीसरा है कि विवाह संबंधी सांग जांगी व पीठा संस्कार किस जनजाति से संबंधित है। तो राजी जनजाति से। सांग जांगी व पीठा संस्कार। अगर प्रश्न यही बन जाए कि सांग जांगी व पीठा संस्कार किससे संबंधित है, तो विवाह, और ये किस जनजाति में है। तो राजी जनजाति में। चौथा है कि राजी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो बाघनाथ। पांचवा पॉइंट है कि थाड़िया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो राजी जनजाति से। सातवां देखेंगे कि राजी जनजाति की दो प्रमुख
राजी जनजाति के दो प्रमुख कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप ये लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में कि राजी जनजाति के दो प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं। तो पहला है कारक, जो कि कर्क संक्रांति होती है, और दूसरा है मकारा यानी कि मकर संक्रांति, जिसको उत्तर भारत के कई राज्यों में खिचड़ी कहा जाता है। तो ये प्रमुख दो त्यौहार हैं इनके, कारक और मकारा। कारक होता है कर्क संक्रांति और मकारा होता है मकर संक्रांति। राजी जनजाति के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो राजी जनजाति के अन्य नाम जो हैं बनरौता, बनराउत, बनरावत, जंगल के राजा, और राजी तो है ही है। और दोस्तों अगर उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियों की हमने बात की थी, उसमें ये जनजाति, इनमें कुपोषण जो है और इनके रहन सहन, जीवन शैली काफ़ी निम्न स्तर की है, तो जिसकी वजह से इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। हालांकि सरकार प्रयत्नशील है इनके जीवन स्तर को उठाने के लिए। और इनकी जो प्राचीन तौर पे जो इनके विनिमय का तरीका था वो ये था कि ये लकड़ी के काम में काफ़ी कुशल होते हैं, और जब इनको अपने घर के ज़रूरत के सामान चाहिए होते थे तो फिर ये लकड़ी का कोई बना हुआ सामान या फिर लकड़ी के गट्ठर इकट्ठा करके वो किसी अन्य के घर रख के आते थे और उस पे अपने ज़रूरत के सामान का उल्लेख कर देते थे कि हमें ये चाहिए। अक्सर ये रात में किया करते थे। और उसके बाद जो है जिस भी घर के सामने ये रख के आते थे तो उस घर के लोग उस लकड़ी के सामान को या लकड़ी के गट्ठर को उठा लेते थे, और उसमें जो भी चीज़ें लिखी होती थी इनके लिए, जो इनकी ज़रूरत की होती थी, वो वहीं उसी स्थान पर रख देते थे। जब वो उठा कर के गट्ठर चले जाते थे तो फिर ये जाते थे और उस सामान को उठा के लेके चले आते थे। तो थोड़ा सा इनका विनिमय का साधन और विनिमय का तरीका भी काफ़ी प्राचीन रहा, जिसकी वजह से इनके अंदर कुपोषण आता गया, इनके खान पान रहन सहन का स्तर निम्न होता गया, और आज जो ये संकट की स्थिति में ही माना जाएगा। हालांकि राज्य सरकार इनके लिए काफ़ी प्रयत्नशील है और अब धीरे धीरे ये उत्तरोत्तर वृद्धि भी कर रहे हैं सामाजिक आर्थिक हर प्रकार की दशाओं में। तो दोस्तों उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा में, प्री परीक्षा में जो सिलेबस आपको दिया गया, उस सिलेबस में उत्तराखंड राज्य विशेष के यूनिट 1 के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते थे वो सब हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और अब इस यूनिट 1 से जितने भी क्वेश्चन आज दिन तक आए हुए हैं या जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, तो अगला वीडियो वो प्रश्नोत्तर शैली में यूनिट 1 का जो सिलेबस में आपके उत्तराखंड पीसीएस 2021 के दिया हुआ है राज्य विशेष का, तो उस यूनिट 1 का जितना भी प्रश्न बन सकता है राज्य विशेष से, जो भी टॉपिक हैं, चाहे वो इतिहास का विषय हो, चाहे वो जनजातियों से संबंधित हो, चाहे जन आंदोलन से संबंधित हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हो, तो उनसे जितने भी प्रश्न अब तक परीक्षा में आए हुए हैं या जितने बन सकते हैं, तो अगला वीडियो हमारा उसी पे रहेगा प्रश्नोत्तर शैली में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।